इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों का बयान सामने आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बवाल में शामिल हैं उनकी तस्वीर जो है वो लगाई जाए और तैयारी है कि जो उपद्रवी है उनकी तस्वीर वहां पर लगाई जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जितना मैं समझ सका हूँ उतने में कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के ही दो पक्ष आपस में वर्चस्व के कारण ये बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है। इसमें अखिलेश यादव जी को खुद मंथन चिंतन करना चाहिए अपनी पार्टी के भीतर कि जो उनके पार्टी के नेता हैं संभल के दो गुटों में बटे हुए हैं और कौन से वर्चस्व, किसका वर्चस्व कायम हो संभल पे, इसके लिए राजनीति के कारण विवाद उत्पन्न किया गया। दूसरा, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। वो कोई समझौता किसी रूप में नहीं करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चस्पा भी उनके नाम किए जाएंगे, वीडियो भी दिखाए जाएंगे, सबको चौराहे पे खड़ा करके दिखाएगी हमारी सरकार। छोड़ने वाली किसी को नहीं है और जो अपराधी है उसको जितना अपराध किया है उसकी सजा कानून सम्मत जरूर इस सरकार में मिलेगी। और मैं समझता हूं कि संभल के बाद कोई दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। सर, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो लगातार कह रही है कि सरकार दोषी है। जो उपचुनाव हुए, जो परिणाम आए, बीजेपी को नुकसान जिस तरह से वहां पर चुनाव कराए गए उसकी वजह से संभल में ये हिंसा हुई है, ये समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है। संभल में कोई चुनाव ही नहीं था तो वहाँ विवाद का कोई विषय नहीं। अगर होता तो कुदरकी में होता, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर वोट डालने मुसलमानों को नहीं दिया गया। उस विधानसभा में जिसमें 63% मुस्लिम आबादी है, वहाँ हम 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से भाजपा जीत रही। अगर मुसलमानों ने वोटें नहीं डाला, अखिलेश यादव जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, तो मंथन करें अखिलेश यादव जी ये आरोप लगाने से पहले कि सरकार ने वोट डालने नहीं दिया। सरकार ने वोट डालने भी दिया और सरकार ने लोगों का दिल भी जीता और हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान का भी दिल जीता, जिससे कि 63% वाली विधानसभा में 1.5 लाख वोट के मार्जिन से अगर हम जीतते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब अखिलेश यादव जी को कहने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। उनकी जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है वो अब उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास देश के प्रधानमंत्री जी का जो कहना है और मुख्यमंत्री जी का जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसे उत्तर प्रदेश की जनता अक्षरशः महसूस कर रही कि यही उचित है और वही कर रही है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी खुद संभल पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भी वहां पर पहुंचेंगे। क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी संभल जाएगी तो माहौल खराब हो सकता है? मैं तो समझता हूं कि अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को अपने पार्टी के कार्यालयों में अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके उनसे पूछना चाहिए कि इसका क्या कारण है। जो कारण उनके घर में है वो कारण ढूंढने के लिए संभल क्यों जाएंगे? मैं तो समझता हूं कि इस झगड़े का कारण समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो सकता है, कांग्रेस का कार्यालय हो सकता है। इन कार्यालयों में तलाशें कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। जहां अगर विवाद वो अपने घर में ढूंढना है तो उसके बजाय संभल जाएंगे। संभल में क्यों जाएंगे? आग लगाने जाएंगे। अगर संभल में आग लगाने जाएंगे तो सरकार इसकी अनुमति किसी दशा में नहीं देगी। अगर सौहार्द कायम करने का उनका प्रयास होगा तो निसंदेह सरकार उनका स्वागत करेगी। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जब तक वहां पर तनाव है तब तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए और थोड़े दिन बाद जानकारी करना है कि आखिर इसके कारण क्या हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को छूट है कि वो कारणों का पता लगाए कि किन कारणों से विवाद हुआ। तो उसके लिए जाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी। और मुझे दुख है कि अभी तक तो कह रहे थे कि हम दोनों साथ हैं। उपचुनाव में भी भाजपा, उपचुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ नहीं दिखी। महाराष्ट्र में भी एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई पड़े
उपचुनाव में भी साथ साथ नहीं दिखाई पड़े, केवल आग लगाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ जाएंगे। कितना हास्यास्पद है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी की नीतियों को बड़े करीब से देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। फिर मौका आने दीजिए, ये देश और प्रदेश की जनता इन दोनों को अनुकूल जवाब देगी। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को थोपना चाहते हैं, बांटो और राज करो की पॉलिटिक्स को थोपना चाहते हैं, ये जनता किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।